अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद अब हुकूमत मुखालिफ तहरीक या फिर एहतजाज का इरादा तो रखती है, मगर एहतजाज से कबल ऑपोजिशन अलायंस को बनाने, JUIFA की हिमायत हासिल करने से कबल ही ऑपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से न सिर्फ पार्टी तकसीम नजर आती है, बल्कि मुसलसल मनफी बयानात का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ तो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ये ख्वाहिश भी रखती है कि पावर स्ट्रीट रखने वाली सियासी शख्सियात मौलाना फजलुर रहमान उनकी हिमायत करें। इस हवाले से पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमा मुतादिद बार मौलाना से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन ताहाल इस हवाले से उन्हें नाकामी का सामना है। और इस नाकामी को देखने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुसलसल मनफी बयानात देकर इन दूरियों को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ फिर से मुस्तकबिल में सियासी तौर पर एक मरतबा फिर तनहा नजर आ रही है। मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि इमरान खान का सरबराह JUI को पैगाम देते हुए ये कहना था, मानी पीटे ये कहते हैं कि मौलाना को कहें कि ये वक्त है कि आप हमारा साथ दें, जो इस जंग में शामिल होगा वो हम पर कोई एहसान नहीं करेगा। बल्कि वज़ीर KP का एक इंटरव्यू में कहना था कि रियासती पॉलिसियों की वजह से छोटी जमातों से इत्तेहाद पर हम मजबूर हो गए हैं। PTI रहनुमाओं के जवाब में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने वज़ीर आला KP पर वार करते हुए ये कहा था कि शायद अली अमीन गंडापुर किसी और के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मौलाना के बयान पर तनकीद भी की है और उन पर भी तनकीद की है। एक बयान में सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं कि ये सब कुछ प्री प्लांटेड है, प्री प्लान है। अली अमीन गंडापुर जानबूझकर छेड़छाड़ करते हैं, उनका अपना माजी भी यही है। उन्होंने 2 बार अपने कारकुनों की हिम्मत तोड़ी है और फिर गायब हो जाते हैं। JUIFA के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला ने भी अली अमीन गंडापुर को मौलाना से मुतालिक बयान की मजम्मत करते हुए कहा है कि PTA की क़यादत को यह वाज़ेह करना चाहिए कि गंडापुर किसके एजेंडे पर अमल पैरा है। हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं कि एक तरफ तो PTA क़यादत ऑपोजिशन इत्तेहाद तश्कील देने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ गंडापुर बिला वजह मौलाना से मुतालिक गलत बयानी करते हुए नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी ये इंकशाफ किया है कि मौलाना को वजीर आला अली अमीन गंडापुर से कोई मसला नहीं है। अगर मसला नहीं है तो फिर ये तनकीदी बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? अगर उनके साथ इत्तेहाद बनाना है, उनके साथ मिलकर बैठना है, तो फिर अपने बयानात को कंट्रोल करना चाहिए। इसी सूरत हाल पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात भी करेंगे। JUIFA के तर्जुमान असलम गौरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद जो एहतजाज और तहरीक चलाने जा रही है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या JUIFA ने अभी तक कोई फैसला किया है इस मुतालिक कि इनके साथ शामिल होना है, मिल बैठना है या नहीं बैठना? देखिए, अगर वो तहरीक चलाना चाहते हैं और चलाएं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और पहले भी वो 2-3 दफा आए हैं इस्लामाबाद में, और अगर वो इस तरह तहरीक चलाना चाहते हैं, अकेले करना चाहते हैं, तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं। बाकी रहेगा जहाँ तक कोई इत्तेहाद या कोई चीज़ अभी तक सूरत-ए-हाल वाज़ेह नहीं है। हमने जो इनको कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे, उस तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब हमें अभी तक नहीं मिला। शायद 1-8 दिन में मीटिंग कोई ऐसी हो जिसमें ये जवाब हमें मिले। अच्छा। जवाब आने के बाद देखेंगे क्या हम इनके साथ इत्तेहाद में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। आपको पता है हमारे इनके दरमियान 16 साल की दूरी है और 16 साल की सियासी और नजरियाती जंग है हमारे इनके दरमियान में, और इतने आसानी से उसको खत्म नहीं किया जा सकता जब तक मैं अपने कारकुन को मुतमईन ना कर सकूं। जब अपना कारकुन मेरा इत्मीनान ना दिलाऊं तो वो कारकुन मेरा रोड पे इनके हाथ में हाथ डाल के इनके कारकुन के साथ कैसे चलेगा? फिर ऐसा तो नहीं होगा कि रोड पे मेरा कारकुन, अगर जैसे अली अमीन साहब बयान देते हैं, ऐसे बयान के बाद मेरा कारकुन इनका कारकुन हाथों में हाथ डाल के चलेगा या एक दूसरे गिरबान पे हाथ डालेगा? बिल्कुल। तो ये PTI ये समझ नहीं आती। PTI एक तरफ इत्तेहाद की बातें भी करती है, दूसरी तरफ PTI जो है कि अंदर के कुछ लोग जो है वो PTI को इत्तेहाद से दूर रख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे PTI के अंदर कुछ एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने की एक कोशिश हो रही है, जिस कोशिश की वजह से इस वक्त तक अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस मुकम्मल नहीं हो पा रहा। और इस तरह से देखिए, हम तो पहले भी इत्तेहाद बना चुके हैं और मैं कई दफा कहता हूँ कि इत्तेहादों के डसे हुए हैं। हम तो एक एक कदम फूक फूक के चल रहे हैं, हम एक एक कदम सोच समझ के चल रहे हैं। क्या हमने तहरीक किस लिए चलानी है, करना क्या है? TRO बनाओ, बैठो तो सही। मकसद क्या है? क्या मकसद है? क्या रोड पे आना है? किस मकसद के लिए? क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने के लिए? फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? फिर आपने सोचा? तो गौरी साहब, वैसे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनिशियली, वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं PTI से JUIFA के? देखिए, कुछ चीजें ऐसी मीडिया पे आ रही हैं जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब के लिए शायद
अपोजिशन लीडर का ओहदा मांगा जा रहा है। मैं इसकी तरदीद करता हूँ, ऐसी कोई हमारी सोच ही नहीं है। फिर ये भी कहा जाता है कि हो सकता है जी कि वो सूबाई हुकूमत में कोई हिस्सा मांग रहे हैं, KPK की। बिल्कुल हम नहीं मांग रहे हैं, इसलिए कि सूबाई हुकूमत अपने वजन से खुद ब खुद बैठती जा रही है। हम पागल हैं कि बैठती कश्ती के सवार बने। और इसी तरह ये कहते रहते हैं कि जी आफ्टर इलेक्शन कोई सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। और इस हुकूमत के बाद नए इलेक्शन के लिए। और इसी तरह ये भी कहा जाता है, बाज़ राय ये भी कहते हैं कि जी वो इत्तेहाद के सरबराह बनना चाहते हैं। बिल्कुल जरूरत नहीं है। मौलाना साहब जिस स्टेज पर खड़े हैं उसे किसी सरबराही की जरूरत नहीं है, उसे किसी अपोजिशन लीडर की जरूरत नहीं है। वो कौम का एक ऐसा लीडर है जिसे पूरी कौम इस वक्त पसंद कर रही है, उसकी पॉलिसियों को, उसकी कारकुन उससे अकीदत का इजहार करते हैं। तो मैं समझता हूँ जिस तरह की चीजें PTI के अंदर के मामला हैं, PTI के अंदर के मामला हमें महसूस पहले भी होते थे जब हजरात ये आते थे 26वीं तरमीम में या उसके पहले, अब भी आते हैं तो उस वक्त हमें कुछ चीजें महसूस होती थी, लेकिन अब वो चीजें मीडिया पे आ गई। और ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो इस वक्त क्यादत बानी PTI ने जिस क्यादत को इस वक्त नामजद किया है, जो इस वक्त काम कर रहे हैं, कुछ लोग उनके साथ चलना नहीं चाहते। और यही वो वजह है कि इत्तेहाद बढ़ने में ऐसे लोग ऐसे बयानात दाग देते हैं तो इत्तेहाद बढ़ने के रास्ते में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। हम तैयार हैं, हम आज भी इत्तेहाद के लिए तैयार हैं, लेकिन इत्तेहाद बामकसद होना चाहिए, बेमकसद नहीं। मैं एक बात और आपके चैनल से आज क्लियर करना चाहता हूँ। जी जी। 26वीं तरमीम के बाद हमारे बल्कि उससे कबल हमारे दोनों के दरमियान में कमेटियां बनी थी। और उस कमेटियां ये थी कि पार्लियामेंट के अंदर डे टू डे मैटर्स जो होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे, उन पर बैठ के बात करेंगे, वो कि हम एक दूसरे के फैसलों की पाबंदी। ठीक है। चाहता हूँ कि 26वीं तरमीम तक तो हम इनके साथ राब्ते में थे। 26वीं तरमीम के बाद आज तक कभी इन्होंने हमसे राब्ता नहीं किया। आज जो कुछ पार्लियामेंट हाउस में हुआ वो उनका राइट था, उन्होंने खुद किया। अपोजिशन लीडर था या उनकी पार्टी है, उन्होंने किया, लेकिन हमें तो इस बात में नहीं लिया। हमें तो नहीं पूछा कि हमने ये काम करना है, आप हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। तो ये वो सूरत है, ये सोलो फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं। ये आपस में मामला थे इनके, वो हमें उस पर घसीटना चाह रहे हैं। हम अपनी कारकुनों को इस तरह से कुर्बान तो नहीं कर सकते किसी के कहने पे, किसी के इशारे पे, या किसी को शौक है जमहूरियत का। हम तो जमहूरियत 70 साल से जमहूरियत कर रहे हैं। शायद कुछ लोगों को नई नई जमहूरियत नजर आ रही है, तो हम तो इस तरह की बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो लोग तनकीद कर रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोग हैं, जिस तरह से हम शेर अफजल मरवत की बात करते हैं, अभी फिलहाल तो वो हिस्सा नहीं है, लेकिन पहले कुछ टाइम पहले तक वो हिस्सा थे PTI का, वो भी खान साहब के इस फैसले को कि मौलाना साहब से इत्तेहाद करना है, JUIFA को साथ लेके चलना है, वो कहते हैं कि ये भी खान साहब का गलत फैसला है। इसी तरह चंद और भी चेहरे होंगे जो खान साहब के इस फैसले पर खुश नहीं है। तो शायद आप समझते हैं कि ये वही लोग हैं जो तनकीद कर रहे हैं डायरेक्ट जात पर मौलाना साहब की, या फिर बाकी चीजों को तनकीद का निशाना बना के इस प्रोसेस को डीरेल करना चाहते हैं? देखिए, हमारे और इनके दरमियान में एक चीज फाइल हुई थी कि एक दूसरे के खिलाफ बयानात नहीं देंगे। अच्छा। किसी भी बयान की जरूरत में, किसी भी नेगेटिव जरूरत में, उसको हम बैठ के आपस में मामले को पहले देखेंगे और मुश्तरका बयान जारी करेंगे। लेकिन हमारी तरफ से कोई बयान नहीं आया। आपने अभी जिस आदमी का जिक्र किया, गो कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो भी मुस्तकिल बयान दे रहा है। वो अपनी पार्टी में होते हुए भी दे रहा था। अली अमीन भी तो इसी पार्टी में है, और मीडिया पे हमने और आपने भी सुना कि पार्टी के चेयरमैन ने अली अमीन को कहा था कि सीज फायर का एहतियात करो, ऐसी बात ना करो, लेकिन उसके बाद उसका इसका बयान आ जाना, मैं समझता कि शायद बानी पार्टी जो है, बानी चेयरमैन इस वक्त जेल के अंदर है, और डे बाई डे उनका कंट्रोल पार्टी पे कमजोर होता जा रहा है। और इस तरह के लोग जो हैं, जो वक्ती तौर पे पार्टी में आ जाते हैं, वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है गौरी साहब, अब तो मौलाना साहब लौट गए हैं, उम्रे से वापस आ गए, माशाल्लाह मुल्क वापस आ गए हैं। और अब जबकि बात भी हो गई थी कैसर साहब से फोन पर भी, अब क्या मीटिंग एक्सपेक्टेड है कुछ दिनों में PTI के साथ, या मीटिंग नहीं होगी ऐसे माहौल में जब दूसरी तरफ से तनकीद हो रही है और जात पर जो इल्जाम तराशी की जा रही है, ऐसे माहौल में हो सकती है मुलाकात आने वाले दिनों में या नहीं? एक्सपेक्टेड है मुलाकात, हो सकता है आज भी हो जाए, कल भी हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन कमेटियों की मीटिंग होगी। अच्छा। मौलाना अब्दुल हैदरी साहब और कामराज मुस्तफा का हिस्सा होंगे। कमेटी की सतह पर मुलाकात हो सकती है। रमजान की वजह से कुछ थोड़ा सा डिले है और किसी वक्त भी हो सकती है, ताकि हम हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हमने इनको दिए थे, ताकि हमें वो जवाब दें कि उन तहफ़्फ़ुज़ात का क्या जवाब है उनके पास। अच्छा, आपके इल्म में तो ये बात तो होगी ना कि PTI का जो बड़ा टॉप ऑफ द लाइन एजेंडा है वो यही है कि हमने हुकूमत को हटाना है, हुकूमत को हटाकर फिर जाहिर है कि एक नया निज़ाम लाना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि उनको उनका मैंडेट मिला नहीं है।
अगर उनका यही एजेंडा रहता है, टीओआर्स भी तय हो जाते हैं कि सबसे अहम बात यही होगी कि आपने साथ मिलना है, साथ चलना है, और मैंडेट की चोरी की जहां तक बात होती है तो मौलाना साहब भी ये कहते हुए, JUIFA भी ये कहते हुए नजर आती है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी उनका मैंडेट तो चुराया गया। तो फिर क्या साथ होंगे PTI के, इस बात में साथ देंगे कि हुकूमत को हटाना चाहते हैं? देखें, मकसद क्या है? मकसद तो मैंडेट चुराया है ना, तो किसने चुराया? पहले हम ये तय करें ना कि आइंदा इस हुकूमत को अगर हटाते हैं तो आइंदा इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे और किसी का मैंडेट नहीं होगा। जब तक कि साफ और शफाफ इंतखाबात और मैंडेट ना चुराने का मसला हल नहीं किया जा सकता, तो हुकूमतें तब्दील करके, तो हमने इमरान खान की हुकूमत भी तब्दील की है ना, वो भी तो हम तहरीक में थे ना 3.5 साल। उस वक्त 2018 के इंतखाबात तो PTI कह रही थी बहुत अच्छे और साफ सुथरे हुए हैं, और जो आजकल हुकूमत में बैठे हैं वो कह रहे थे गलत हुए हैं। तो आज जो हुकूमत में बैठे हैं वो कह रहे 2024 के इंतखाबात सही हुए हैं। आज PTI कहती है इंतखाबात सही नहीं हुए। तो हुकूमतें गिराने से मसला हल नहीं होता। असल मसाइल ये है कि जो बुनियादी इस मुल्क के अंदर जो बुनियादी तौर पर मसला है वो ये साफ और शफाफ इंतखाबात और मैंडेट जिसका है उसके हवाले किया जाए। तो इसको किस तरह से मेक श्योर किया जा सकता है? JUIFA के प्लेटफॉर्म से मौलाना साहब अगर इसमें अपना रोल भी प्ले करते हैं तो गौरी साहब हमारी थोड़ी आगाही के लिए बता दीजिएगा कि क्या ये मसला सॉर्ट हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि यहाँ पर पावर कोई और लेकर आता है, ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सारी की सारे मामलात देखती है, इलेक्शन के हवाले से, हुकूमतों की फॉर्मेशन के हवाले से इवन। तो आपको लगता है कि सियासी क़यादत अगर मिल बैठती है तो इस मसले का हल निकल सकता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बताया कि PTI को अब इस बात का अंदाजा हो गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको अंदाजा हो गया कि इलेक्शन कहीं और से होता। जब हम 2018 के बाद कहते तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। उस वक्त तो बहरहाल कहने की बात जी, मकसद यही है, हम यही चाह रहे हैं कि चाहे हुकूमत के अंदर पार्टियां बैठी हैं चाहे हुकूमत के बाहर हैं, हम लोग एक एजेंडे पे बैठ जाएं और वो एजेंडा ये हो कि इलेक्शन साफ और शफाफ कैसे होना चाहिए। अदरवाइज मुल्क जिस तरफ तबाही की तरफ जा रहा है, जब अवामी नुमाइंदे अवाम के अंदर नहीं जा सकते। देखिए, आज तक वज़ीर आला KP के तरक गए हैं, वज़ीर आला KP के बन्नू गए हैं, वज़ीर आला KP के अपना खुरम गए हैं, नहीं जा सकते ना अवाम में। कैसे जाएंगे वो? जब अवाम के नुमाइंदा नहीं तो कैसे जाएंगे? तो यही सूरत बलूचिस्तान में है। तो पिछले दिनों से कुछ 10 आदमी मेरे शहीद हुए हैं पिछले 15 दिन में। हम चीख रहे हैं, मेरे सूबाई उजदार 2 शहीद हुए हैं, एक खुजदार में शहीद हुए हैं, दोनों खुजदार में शहीद हुए हैं। हम तो चीख रहे हैं इस पर, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। इसलिए तो वो लोग अवामी नुमाइंदे नहीं, अवाम के अंदर जा नहीं सकते। देखिए, जब तक अवाम को आप मोटिवेट नहीं करेंगे, अवाम को उनकी हैसियत का अंदाजा नहीं होगा, अवाम को ये नहीं पता होगा कि मेरा जो लीडर बैठा है उसको लुक्कर नहीं लगाया गया, अवाम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। जितने ऑपरेशन करने कर ले। कब से आप ऑपरेशन कर रहे हैं? मसले का हल तो नहीं कर रहा। ये मसला सियासी है। अवाम खड़े हो जाएंगे जब दहशतगर्दों के खिलाफ। जब अवाम खड़ी हो जाती है तो फिर ऑपरेशनों की जरूरत नहीं रहती। और अवाम को खड़ा करने के लिए साफ और शफाफ इंतखाबात कराएं, अवामी नुमाइंदे सामने आए और अपने अवाम को मोटिवेट करें इस दहशतगर्दी के खिलाफ। और जब अवाम खड़ी हो जाएगी तो इंशाल्लाह इस मुल्क से दहशतगर्दी भी खत्म होगी, और जब दहशतगर्दी खत्म होगी तो इस मुल्क की मुआशी सूरत भी बेहतर हो जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि साफ और शफाफ इंतखाबात। इसलिए चेहरा बदलने की जरूरत नहीं है। हमने इमरान का चेहरा बदल के देख लिया, हमें क्या मिला। तो इसलिए हम नहीं चाहते, समझते कि ये कोई अगर उनकी अपनी ख्वाहिश है तो बदल रहे हैं। हम तो उसे नहीं कह, लेकिन हम तो बुनियादी चीज यही है कि साफ और शफाफ इंतखाबात के ऊपर बैठ के बात करें। और मेरा ख्याल बाकी पार्टियां उनके साथ जितनी भी वो इस पर तैयार हैं। इवन के मेरे इल्म के मुताबिक हुकूमत के अंदर जो पार्टियां बैठी उनमें भी कुछ लोग तैयार हैं। लेकिन हमें इस पर सोचना चाहिए। अब ये कह दें कि जी मुझे तो KPK में हुकूमत मिली है, वहां तो सारे इंतखाबात साफ और शफाफ है, सिर्फ धांधली पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में हुई है, तो ये बीबी नहीं चलेगा। नहीं, यहाँ से फिर आपको अपने KPK से भी तो इनिशियली इसको उठाना पड़ेगा। और सर, अगर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ही कहती है कि ठीक है, हम JUI का जो ये मसला है, मैंडेट की चोरी होने का मसला या उनको मैंडेट ना मिलने का मसला, इसको भी एड्रेस करते हैं और इसको हल भी करते हैं बैठकर, तो फिर क्या हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में ये एक अच्छा इत्तेहाद बन सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमें किसी पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं है, ना हमें अपनी जाती सीटों का इख्तलाफ है। हमें एक कौमी मसला है, हर पार्टी का मसला है। देखिए, पीपल्स पार्टी कहती है हमारे साथ धांधली, पीपल्स पार्टी वालों से वो क्या कहते हैं, वो कह रहे पंजाब में धांधली हुई, वो कहते हैं KPK में धांधली। नून वालों से पूछे तो वो कह रहे सिंध में धांधली हुई, हमारे साथ KP में धांधली हुई। इस तरह PTI कहती है तीनों सूबों में धांधली हुई। ये मसला हल नहीं है। मसला हल यही है कि धांधली को खत्म कैसे करना है, और उसके लिए मैं तो ये कहता हूँ पूरे मुल्क में हुई, और पूरे मुल्क को हम सबको तस्लीम करना चाहिए। अब ये पीपल्स पार्टी का सिंध में नहीं हुई,
जब मुस्लिम लीग नून कहे कि वहां अपना पंजाब में नहीं हुई या केपीके में पीटीआई के नहीं हुई, तो फिर ये तो ज्यादती है आवाम के साथ भी, कौम के साथ भी। इसका मतलब आप मुफादात की जंग लड़ रहे हैं। मेरी पार्टी को मुझे सीटें मिल जाए तो इंतखाबात दुरुस्त हैं, और अगर मुझे नहीं मिलते तो इंतखाबात धांधली ज़दा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे कौमी एजेंडा बना के हमें आगे जाना होगा और इसके मामला को ठीक करना होगा। जब तक इन मामला को ठीक नहीं करेंगे, हुकूमत किसी की भी आए, वो इसी तरह रोते पीटते चलेगी और मुल्क का मजीद और फिर मसाइल भी हल नहीं होंगे। जिस तरह से कुरम जैसा सेंसिटिव मैटर है सर, उसको कितने महीने गुजर गए हैं, वो अभी तक हल नहीं हो सका। असलम गौरी साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। हम वेलकम करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हुमायूं मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मोहम्मद साहब को हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। और अभी गौरी साहब हमारे साथ हैं। मुझे आवाज आ रही है? जी जी मोहम्मद साहब, आपको आवाज आ रही है? गौरी साहब हमारे साथ ही हैं। गुफ्तगू ये हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ तो JUIF के साथ इत्तेहाद बनाना चाहती है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। एक तहरीक लेकर चल रहे हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, मुख्तलिफ जमातों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। लेकिन हुमायूं साहब, ये कौन सा वतीरा और तरीका है कि आपके ही कुछ पार्टी के रहनुमा वुज़रा तनकीद कर रहे हैं मौलाना की ज़ात पर? ऐसे तो साथ में नहीं बैठा जा सकता, इससे तो वो नाराज भी होंगे, फिर मसाइल का हल निकलेगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन लीडरशिप है, मैंने नहीं सुना। अगर फर्ज करे कोई कह रहा है जी, तो मेरे लिहाज से तो मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूँ कि इस तरीके से तो इत्तेहाद नहीं चलते होते। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, और ये एक बहुत गलत तरीका है अगर कोई ये करना चाह रहा है। और ये भी हो सकता है कि बाद ऐसे लोग हों कि जो किसी वजह से कह रहे हो, और वो वजह बेसिकली शायद जो भी है। एनीवे, आई डू नॉट एग्री कि अगर कोई एहतियात करना चाह रहा है और एट द सेम टाइम तो फिर क्रिटिसिज्म है। लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने सुना नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता वो क्या क्रिटिसिज्म। मैं जिस स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ ना सर, वो सलमान अकरम राजा साहब हैं, उनकी बात कर रही हूँ, और सेक्रेटरी जनरल है वो पार्टी के। अगर वो ये स्टेटमेंट उन्होंने क्या तनकीद किया है? जी हुमायूं साहब, अगर वो ये स्टेटमेंट देते हैं, आप मुझे बताइएगा कि क्या ये दुरुस्त है? हो सकता है कि हमने गलत इसको पढ़ा हो। मीडिया टॉक में वो ये कहते हैं कि मौलाना साहब को हमारे साथ चलना पड़ेगा, अगर वो हमारे साथ नहीं चलते तो फिर तारीख उनको याद रखेगी। क्या ये धमकी नहीं है? नहीं, देखिए, आप इसको मतलब मैं आपको बताता हूँ, इसको दो तरीके से आप ले सकती हैं। आप इसको धमकी भी ले सकते हैं, आप इनको ये भी बताते हैं कि देखिए, बाज दफा आप किसी को कहते हैं कि यार देखो ये टाइम आ गया है, तुम्हें ये करना चाहिए। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तारीख इस चीज को याद रखेगी कि ये मोमेंट है कि जिस वक्त पाकिस्तान को, इस वक्त आपको पाकिस्तान को एक ऑप्रेसिव गवर्नमेंट करार दे दिया गया है। आपको पता है इस बात का कि ह्यूमन राइट्स के उस वॉच डॉग्स ने पाकिस्तान को एक ऑप्रेसिव रिजीम करार दिया है, और मेरे ख्याल में मौलाना साहब को इस ऑप्रेसिव रिजीम के खिलाफ खड़े होना चाहिए। तो मैं इस बात पे एग्री करूंगा, मैं ये धमकी नहीं है, मैं ये उनके साथ, उनको एक मशवरा होगा, उनके साथ एक क्या कह सकते हैं, भलाई होगी। मैं कहूंगा कि देखिए मौलाना साहब, यही तो टाइम है कि आप आगे खड़े हो जाए। इसी लहजे में, इसी अंदाज से, इन्हीं अल्फाज में अगर सब बात करें ना हुमायूं साहब, तो फिर सारे मसले हल हो जाएंगे माशाल्लाह। जिस तरह से आप बात करते हैं, गौरी साहब मेरी इस बात से एग्री करेंगे। असलम गौरी साहब, फरमाइएगा आप इनके जवाब में। मेरे दोस्त बड़े प्यारे आदमी मोहम्मद साहब मेरे साथ अक्सर टीवी के उसमें मिलते रहते हैं, बड़ी अच्छी और पॉजिटिव गुफ्तगू करते हैं। जी माशाल्लाह। अब ये वहाँ पश्तून जो है ना, वो वहाँ रवायत पश्तून की है, वो बड़े एहतियात से और तमीज से और बड़े दायरे से बात करते हैं। ये पश्तूनों की रवायत, लेकिन क्या करूँ, सलमान अकरम राजा तो पंजाबी है, वो तो लठ मार रहे हैं, तो उनकी लठ मार को ये प्यार समझ रहे हैं। तो ये माजरत के साथ, तो मेरा भाई इसको प्यार समझ रहा है, तो मैं इनसे एग्री करता हूँ। मसला उसी वक्त हल होगा जब दोनों फ्रीकैन आगे मिलेंगे, खुले दिल के साथ पढ़ेंगे। जब हमने देखा 16 साल के इतने बड़े खला को हमने बड़े इजीली इसको पुर किया और आगे बढ़े हैं, और अब आके जब मसले हल पे पहुंचने वाले हैं तो कुछ लोग बीच में जो मसाइल पैदा कर रहे हैं, बस समीक्षा हमारे साथ तो जो भी होगा, पीटीआई के अपने साथ सियासत हो रही है, उसका कायद अंदर पड़ा हुआ है, वो सब कुछ है। पीटीआई के इस वक्त क्यादत जो लोग कर रहे हैं, कुछ लोग उनके साथ ही ज्यादती कर रहे हैं, उनके जो हमसे बैठ के बेचारे बात, कल मैं सुन रहा था असद कैसर साहब के किसी टीवी शो में, तो वो कह रहे थे, अच्छा अली अमीन ने प्रेस कास्ट की है या उसने तुम इंटरव्यू दिया, मुझे तो नहीं पता है उसने क्यों ऐसा किया है।
यानी कि जो लोग बेचारे मुतदल मिजाज हैं, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मसाइल हल करना चाहते हैं, वो लोग इस वक्त उन लोगों के हाथों से परेशान है जो अपनी मर्जी करना चाहते हैं। पार्टी की क्यादत चूंकि पार्टी अंदर जेल में है, इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कायद बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मसाइल की शिकत पीटीआई में पैदा हो रहे हैं। बाकी मोहम्मद साहब जैसे और बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, असद कैसर साहब जैसे, जो मामला को सुलूस के साथ हल करना चाहते हैं। गौरी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मोहम्मद साहब बिल्कुल भी किसी गलत बात को कभी भी सपोर्ट नहीं करते। हम इनके सामने कोई भी पीटीआई का स्टेटमेंट रखते हैं, जाहिर है इनकी एफिलिएशन है पार्टी के साथ, और लेकिन ये फिर बात वही करते हैं जो बिल्कुल अनबाइस्ड होती है। तो सर, गंडापुर साहब के स्टेटमेंट तो मोहम्मद साहब आपने सुने ही होंगे। क्या आप उन स्टेटमेंट के हवाले से भी यही गुफ्तगू करेंगे कि उसके भी कोई दो रुख, दो पहलू निकल सकते हैं? देखिए, टेक्निकली देखा जाए हर बात के दो रुख होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ। देखिए, इस तरह है कि मैं तो एक बड़ा सिंपल सा नॉन पॉलिटिकल माइंडेड इंसान हूँ। मौलाना साहब तो माशाल्लाह एक बहुत धीरज, बहुत सीनियर सियासतदान है। आपको पता है, ये जब हम क्या कह सकते हैं, कोई म्यूजिक या कुछ चीज करते हैं तो उसमें एक चीज होती है नॉइज रिडक्शन जी। जब आप उसको करते हैं तो इर्द गिर्द की नॉइज को रिड्यूस कर देता है और आपकी मेन चीज को सामने लेकर आता है। मौलाना साहब को अपना एक स्विच ऑन रखना चाहिए, जिसको आजकल के जमाने में जिसको वो कहते हैं कि नॉइज रिडक्शन, वो ये है कि वो सिर्फ उन लोगों की बातें सुने जो उनके साथ बैठ के गुफ्तगू शरीक कर रहे हैं, ना कि उन लोगों की जो शायद मेरे जैसे बाज लोग हैं जो कोई किसी वजह से, मेरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कोई ऐसी बात कर रहे हो कि जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। तो उस जगह पे थोड़ा सा जरा वो करना चाहिए। और एट द सेम टाइम ये याद रखिए, पाकिस्तान जिस नहर से गुजर रहा है इस वक्त, थ्रू आउट हर एक झूठ बोल रहा है ना। पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान बेहतर हो रहा होता, आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। तो स्टेट बैंक ने अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया, इसका मतलब ये पाकिस्तान के अंदर सब चीजें अच्छी नहीं है। अगर वर्ल्ड बैंक आपको ये कह रहे डू मोर, IMF आपको डू मोर कहने की कह रहे, इसका मतलब है सब अच्छा नहीं है। अगर आपकी जो है ना ये जो वीट और जो मेजर क्रॉप्स है उनके अंदर रिडक्शन आ रही है, तो इसका मतलब है सब अच्छा नहीं है। अगर आप देख रहे हैं आपकी पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है सब अच्छा नहीं है। अगर आपकी जॉबलेसनेस पाकिस्तान के हिसाब के जमाने से 2 गुना ज्यादा हो गई है, इसका मतलब है सब अच्छा नहीं है। अगर आपको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये कह रही है कि पाकिस्तान आज जो है मुशर्रफ के जमाने से ज्यादा ऑटोक्रेटिक रिजीम बन गया है, सब अच्छा नहीं है, सब अच्छा नहीं है, और केपीके में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गौरी साहब इस बात पर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, तो मोहम्मद साहब आपको नहीं लगता कि वहां पर भी कोई परफॉर्मेंस बेस्ड किसी किस्म का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? क्योंकि हम सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट तो करते हैं, लेकिन सूबों के पास भी तो कुछ इख्तियारात हैं, उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए, उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। और यहाँ पर इतनी आवाजें उठ रही हैं खुद पार्टी के अंदर से सीएम के खिलाफ। देखिए, मुझे एक बात बताएं, आप जो कह रही है कि केपी में आप किस रेफरेंस से बात कर रही है, ताकि मैं उस लिहाज से आपको बता सकूं। ये सर गौरी साहब आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। असलम, गौरी साहब बताइएगा जरा, खैबर पख्तूनख्वा की जो परफॉर्मेंस है, किस हवाले से बात करनी है हुकूमत की, और जो बहुत टॉप ऑफ द लाइन हो, जिसके ऊपर हमें मोहम्मद साहब से लेने की जरूरत हो इन्फॉर्मेशन। गौरी साहब, आप किस तरह से देखते हैं कारकर्दगी को? मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपका जो मौलाना साहब के लिए आपने मशवरा दिया। लेकिन मौलाना साहब का तो यही रवैया है, वो हमेशा से ऐसे ही करते हैं। उनके मुंह पे भी जो गालियां देते होते हैं वो उनके मुस्कुरा के उनको गले लगाते हैं, गले से मिलते हैं। मौलाना साहब का मिजाज यही है और आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन बदकिस्मती है, जो कारकुन होते हैं ना वो इस जुबान को नहीं समझते। जब उसके कायद को, मौलाना साहब के जो कारकुन है वो अकीदतमंद है, वो सियासी कारकुन बाद में, पहले मौलाना की अकीदतमंद है, आप भी जानते हैं। और वो जब ये सूरत हाल होती है कि वो अपना इस तरह के जुमले या इस तरह की बातें मौलाना के बारे में कही जाती हैं, तो हमारे कारकुनों में इश्तियाल फैल जाता है। फिर हमें उन कारकुनों को संभालना मुश्किल होता है, और जब ये इश्तियाल होगा तो कारकुन आपका और मेरा कभी रोड पे इकट्ठे होकर नहीं चल सकता, एक दूसरे का गिरबान पकड़ के बाहर दस्तों गिरबान हो सकते हैं। बाकी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पे डिस्कस हो रही थी कि बंदूक के हालात आपके सामने है, अकोड़ा खटक में क्या हुआ है, कर्क की सूरत हाल आपके सामने क्या है, डेरा इस्माइल खां खुद सीएम साहब का जिला है उसमें क्या है, और सीएम साहब कहाँ गए हैं, कि बंदू में अभी तक गए ताजियत पे, क्या वो कुरम में गए हैं अभी तक? यही बातें मैं पहले कर रहा था। और ये देखिए ना, ये जो खामियां हैं उनको मानना चाहिए, जो भी गलती कर रहे हैं उसे अपनी गलती तस्लीम करना चाहिए। और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ना सिर्फ केपी के बल्कि बलूचिस्तान में तो यह हाल है कि मेन रोडें बंद है,
ट्रांसपोर्ट बंद है, कराची कोयटा ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी हुई 10-12 दिन से। तो ये मुल्क की सूरत हाल जो है सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त हल होगी जब तक सही अवामी नुमाइंदे। तो गौरी साहब, इसमें अली अमीन गंडापुर साहब को हम इल्जाम दे सकते हैं ना इस सूरत हाल का कि उन्होंने इस सूरत हाल को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया, टैकल नहीं किया, या वो अपनी एंगेजमेंट, वो अपनी कंसिडरेशन शो नहीं की? आप ये तो समझते हैं ना सर? देखिए, वो पार्टी के हेड है, सॉरी हुकूमत के हेड है, और जो हुकूमत का हेड होता है वो ड्राइवर होता है गाड़ी का। अब वो हाँ जो भी खामियां और खूबियां वो उसके जिम्मेदार होंगे, वही होंगे। हम बिना वजह हैं कि वही होंगे, अच्छाई है तो वो होंगे, बुराई है तो वो होंगे। अब ये सूरत जो आप है ये सूरत के जिम्मेदार तो वही हैं, और उनको इन सूरत को ठीक करना होगा। और मैं समझता हूँ अगर पॉलिटिकल तौर पर इन हालात को ठीक किया जाए, आवाम के अंदर जाया जाए। अब देखिए, मौलाना साहब के पास पूरे KPK से जिरगे आते हैं और मेरे सामने जिरगे आते हैं, और कोई एजेंसी ऐसी नहीं है KPK की जहाँ से जिरगे ना आए हों। फिर एक बड़ा जिरगा भी उस दिन पिशावर में हुआ है। तो मौलाना साहब के पास लोग क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, क्या कर सकता है वो उनका आवाम के लिए? उसके बाद ना हुकूमत है ना कुछ चीज़ है, क्या करेगा उनके लिए? लेकिन उस पर लोग एतमाद करते हैं, अपने दुख और मसाइल बताने के लिए आते हैं। तो हमें बजाय इसको आवाम को डंडे से हैंडल किया जाए, या जाली तरीके से इलेक्शन जीते जाएं, या गैर नुमाइंदा लोग असम्बलियों में आके बैठ जाएं, तो उस वक्त आवाम पर आप पर एतमाद नहीं करेंगे। जब आवाम आप पर एतमाद नहीं करेंगे तो फिर ये सूरत बात नहीं कर सकते। मोहम्मद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी कि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, कुरम वाक़े के हवाले से बात कर रहे थे। देखिए, अब मैं थोड़ा सा गौरी साहब से डिफर करूंगा इधर। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, देखिए, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप बात क्या कर रहे हैं। आप अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि जो चोरी चकारी इस किस्म की चीजें हो जाती हैं, ठीक है। मैं मिसाल देता हूँ, एक घर के अंदर 4-5 फैमिलीज रहते हैं, 4-5 भाई हैं, उनके बच्चे शच्चे सब रहते हैं। जब वो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, या जो एक बच्चे ने किसी के घर के किसी के कमरे से कोई चीज उठा के रख ली फलाना की, ये वो चीज होती है जिसको हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। इसको वो माँ बाप उस घर के अंदर जो होते हैं वो इसको हैंडल करते हैं, उसके माँ बाप उसको हैंडल करते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन अगर बाहर से, मोहल्ले के बाहर से या घर के बाहर से आपने चौकीदार भी रखे हुए, लेकिन साथ वाले घर से कोई आके पत्थर मार देता है, या कोई फलांग के आके डकैती मारता है, या वो करता है, वो चीज आपके चौकीदार या उनके ऊपर आपने उन्हें कहना होता है, यार तुमने क्यों नहीं बताया, यार पुलिस को क्यों नहीं रिपोर्ट किया, फलाना क्यों नहीं किया। ये आईज एंड ईयर्स जो होती है ना, ये आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, ये उनका काम होता है। वो आके आपके उनको बताती होती हैं, जो प्रोविंशियल बात, जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है, उनको बताती है और उसको हैंडल करती है। एक बात। नंबर 2, मुझे ये कहा गया है कि जी KP के अंदर तो कोई किस्म की बातचीत हुई, मतलब कोई चीज ठीक हुई नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पिछले दिनों एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी, उसमें सारे IGs को बुलाया था, ये ह्यूमन राइट्स की थी। उसमें आपको पता है KP के IG ने क्या बात बताई है, बड़ी जबरदस्त। उन्होंने कहा जी, और ये बाकी सारी रिपोर्ट थी, कि पंजाब में 76% जेल खाना जहाज है वो ओवरलोड है। सिंध में तकरीबन 60+% है जो ओवरलोड है, बलोचिस्तान में 15% है, और आपको पता है KP में कितना है, सिर्फ 2%। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं आपको एक और बात बता सकता हूँ, $100 बिलियन का गवर्नमेंट ने सरप्लस बजट दिया हुआ है। गवर्नमेंट ने जो आपके जो ग्रोथ थी, टैक्स ग्रोथ थी 46% की है, 58% नॉन टैक्स ग्रोथ की है, 600 बिलियन पाक रुपीज एक्सपेंडिचर, 0 लायबिलिटीज के साथ। ये वो चीजें हैं जो नजर नहीं आती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एजुकेशन में 54 स्कूल्स को अपग्रेड किया, 111 रिकंस्ट्रक्ट किए, 831 स्कूल सोलराइज किया। आपको पता है कि जो एजुकेशन में और हेल्थ में खास तौर पे KP जो है पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत आगे है, इन सब से आगे है। और उसमें एजुकेशन में पंजाब के बाद है, और सिंध से और बलूचिस्तान से बहुत आगे। तो असलम गौरी साहब के पास वक्त की थोड़ी कमी है, बहुत शुक्रिया, वो शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ भी लेकर आए। और लास्टली गौरी साहब, जाते जाते बता दीजिए कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज इट इज जैसे है, स्टेटमेंट्स चले नहीं भी रुकते, हम उसको जो भी बात कर लें, बैठने का इरादा है, अनकरीब बैठेंगे? जी बिल्कुल, जब ये कहेंगे हम बैठ जाएंगे। हमने तो इनको देखें, हमारी बॉल तो इनके कोर्ट में है, इन्होंने तहफात हमारे लेके गए थे, इन्होंने बारी चेयरमैन से
उसकी इजाजत लेनी थी, फिर आके हमसे बात करनी थी। तो हम तो इनके इंतजार में, जब चाहे मोस्ट वेलकम, हमारे दरवाजे इनके लिए खुले हुए हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि ऐसा इत्तेहाद नहीं बनना चाहिए कि फिर कल सांझे की हंडिया जो है बीच चौराहे में फूटे, और इसलिए हमें उस हंडिया को बचाना है। पकाने से पहले सब कुछ सोचना है, बात को फूटना नहीं चाहिए हंडिया को चौराहे के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, गुफ्तगू फरमा रहे थे हमारे साथ, आप तशरीफ लेकर आए। मोहम्मद साहब, आप भी बता दीजिए लास्टली कि आप देखें JUIF तो ये कह रही है कि ठीक है, अगर आप हमें बुलाते हैं, बैठते हैं, TORs तय होने चाहिए, बातें वाज़ेह होनी चाहिए, जिस तरीके से भी लेकर चलना है पता होना चाहिए कि किस टारगेट क्या है, हमारा एजेंडा क्या है। अगर वो सेट हो जाता है तो ठीक है, हम हर वक्त आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने बोला कि मुआफ नहीं करेगी तारीख आपको अगर इन हालात में आप साथ खड़े नहीं होते, लेकिन वो तो खड़े होने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं। तो कुछ आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी अपना तरीक़ाकार बदलने की जरूरत है थोड़ा सा? देखिए, इससे ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस वक्त अगर आप मुझसे पूछे ना, JUI को ज्यादा फायदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर आने के। क्यों? इनका जो सबसे बड़ा ओपोनेंट है KP में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगर हम इनके साथ मिल जाते हैं तो ट्रस्ट मी, इनकी पॉलिटिकल क्या कह सकते हैं, सीटें जो है ना, वो प्रोविंशियल सीटें बढ़ सकती हैं। तो इसमें इनको बलूचिस्तान, इनको वहां पे चीफ मिनिस्टरशिप मिल सकती है। लेकिन देखिए, बात ये, हमारे इनके साथ सिर्फ एक एजेंडा है, सिंगल एजेंडा, वो है पाकिस्तान में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का। हम उससे ज्यादा इनसे कुछ नहीं मांगते। लेकिन अगर ये चलेंगे, और ये याद रखिए, ये आज तक चलते रहे हैं व्यापारियों के साथ, जिन्होंने हमेशा इनके साथ ज्यादती की, और यही वजह है कि ये कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक से पीता है। लेकिन हमने इनके साथ अगर इनको बुरा भला कहा तो इन्होंने भी हमें कोई ज्यादा प्यार से नहीं बुलाया हुआ। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी जगह पर वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। मौलाना साहब ने ही हमें बहुत कुछ कहा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साहब, लास्टली आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मौलाना साहब ने वो जो बहुत कुछ कहा हुआ है उसमें कोई डिमांड भी की है सदारत के हवाले से, साथ चलने के लिए अपोजिशन अलायंस के हवाले से? देखिए, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या वो डिमांड की है, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन देखिए, आप डिमांड नहीं करते हो, आप ये नहीं करते हो कि कंडीशन, आपने सिर्फ ये देखना है कि जो हम कह रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। अगर हम इन प्रिंसिपल आपसे ये कह रहे हैं कि आ जाए, हम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए इकट्ठे मिलकर चलते हैं, तो मेरे ख्याल में उससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती इस मुल्क के लिए। और अगर मैं और आप मिलके इस मुल्क को टर्न अराउंड कर देते, इसके जो देरीना मसला है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हम कर लेते, तो दुनिया आपको और हमको याद रखेगी। बाकी आप इसकी लड़ाई चलती रहेगी। हो सकता है वैसे हुमायूं साहब अगर मिल बैठते हैं, ऑनेस्टली कुछ हो सकता है जी। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। लेकिन फिर उसमें वही है कि नीयतों का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब, आपके वक्त का, आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलायंस के हवाले से, और JUIF इस वक्त बहुत ही एक मरतबा फिर अहमियत इख्तियार कर गई है। मौलाना साहब इस हवाले से क्या सोचते हैं, आने वाले वक्त में बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अनकरीब उनकी एक मीटिंग भी होने वाली है, तो देखते हैं कि क्या तय होता है इस तहरीक के हवाले से जो हुकूमत मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर चलना चाह रही है। शो का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा। अल्लाह हाफिज।